जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सब लोगों के लिए। आज हम जानेंगे कि अगर आप लोग भी जो है बाबा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं और आप चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमें क्या मांगना चाहिए बाबा से, तो आज जो है बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहें। आज हम जानेंगे कि मांगने की कला क्या होनी चाहिए और मांगना क्यों चाहिए और क्या मांगना चाहिए बाबा से। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। श्री बालाजी महाराज की कृपा आपके घर में हमेशा वास करे, धन धान्य से आप सबको भरपूर करे। क्योंकि जो सच्चे मन से वीडियो को देखते हैं और उस बातों पर अमल भी करते हैं तो आज नहीं तो कल तो उनके ऊपर कृपा होने ही वाली है। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जहाँ से ज्ञान मिलता हो उसे अर्जित करना चाहिए। और क्या मांगना चाहिए उस परम पिता परमात्मा थे श्री बालाजी महाराज से, श्री हनुमान जी महाराज से, जो बिन मांगे सब दे देता है। उस देव से किस प्रकार से मांगे, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचानता है। हमारे अंतरात्मा में चलने वाले छल को, हमारे मन के अंदर जो चलने वाले कुट विचारों को वो हर प्रकार से समझते हैं। वो जानते हैं कि ये किस नीयत से आया है। तो उस देव से क्या मांगे जो सब कुछ सर्वव्यापी है, सब कुछ जानने वाला है। हमारे घर के अंदर कब भूत है, कब प्रेत है, कितना धन है, कब कितना आएगा, कब कितना जाएगा, उस देव से क्या मांगे। देखिए, हमें सिर्फ वही चीज़ों का लेने का अधिकार है जिस चीज़ों से अमृत की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि हनुमान जी के पास हमें एक, आज मैं आपको मांगने की एक बहुत अच्छी तरीका बताऊंगा कि हमें हनुमान जी से क्या लेना चाहिए। हमें हनुमान जी महाराज से क्या लेना चाहिए, इस चीज़ पे मैं आपको बता रहा हूँ। हनुमान जी से क्या हमें धन लेना चाहिए या हमें हनुमान जी से ज्ञान लेना चाहिए। मांगने से मैं आपको बताता हूँ, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियों का ज्ञान कि प्रभु धर्म के प्रचार हेतु, धर्म के उत्थान हेतु, क्योंकि जब जब धरती पर अधर्म, धर्म की हानि हुई है, अधर्म बढ़ा है, तब तब प्रभु ने अपने अनगिनत रूपों में अवतार लिया है। अगर हम बाबा का इस कार्य में सहयोग करेंगे तो हमारे ऊपर बाबा की अपरंपार कृपा होगी, हमारे ऊपर बाबा की अपरंपार कृपा होगी। मान लो कोई परिवार दुखी है, अगर हम उसको बालाजी का रास्ता दिखाते हैं तो कितना उत्तम कार्य है। और वहां से अगर वो व्यक्ति तर जाता है, उसका जो कमीशन आपके परिवार को मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य होगा। उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते उस कमीशन की आप, क्योंकि वो प्रभु के श्री चरणों से प्राप्त हुआ है, प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। उस कमीशन को किस प्रकार से आप बहुमूल्य बना सकते हो, क्योंकि वो उसकी कोई कीमत है ही नहीं। जिससे हमारा परिवार सुखमय होता है, आनंदमय होता है, घर में से रोग दोष बीमारियां दरिद्र सब दूर जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में अगर हम एक परिवार, दो परिवार, चार परिवार, पांच परिवार बाबा के श्री चरणों में जोड़ने के लायक हो गए तो समझ लीजिए बाबा ने हमें बहुमूल्य बना दिया। क्योंकि लोग, इतने लोग हमारी बात सुनने को तैयार हो गए। तो कौन बहुमूल्य बनाने वाला है? भगवान। और मूल्यवान भी वही बनाता है, क्योंकि हमारा मूल्य क्या है, हमारा मूल्य क्या है हमको खुद नहीं पता। उस मूल्यवान हमें बनाने वाला श्री बालाजी महाराज ही है। जब हम उससे क्या मांगे जो सर्वव्यापी है, धन,
देखिए, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक साधु एक गांव में आया। गांव में आने के उपरांत उसने क्या करा कि उसने मान लो वो बहुत ही ज़्यादा कड़की में चल रहा था और बहुत ही ज़्यादा दुखी था। उसने साधु महाराज ने से जाकर किसी ने कहा कि इस जगह पर साधु महाराज आए हैं, आप जाके उससे मांग लीजिए, वो सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो बात तो सही है कि जब जहाँ पर कहते हैं ना गंगा बह रही है तो हर कोई अपना गंगा में हाथ बहाने की कहता है कि मैं भी पवित्र हो जाऊं भाई। तो वो साधु महाराज के पास गया, उसने कहा कि प्रभु मुझे तो सिर्फ एक ऐसा जिन दे दीजिए जो सब इच्छाओं को प्रकट कर दे मेरी। तो साधु महाराज ने कहा देख ले कि बहु तुझे धन चाहिए। कहता जी मुझे धन चाहिए, क्योंकि कोई ये अपनी स्मृति होती है, सोचने की शक्ति होती है कि हम क्या मांगे जिस समय परमात्मा हमारे पास साक्षात खड़ा हो। तो उसने क्या करा, साधु महाराज से इस प्रकार की इच्छा प्रकट करी। तो साधु महाराज ने तुरंत कहा कि तथास्तु, लेकिन इस जिन की एक शर्त होगी, तूने इसको 24 आवर्स काम जरूर देना होगा। जो काम देगा ये करके आएगा, और जिस दिन ये काम नहीं देगा उस दिन ये विवचन कर ये तुझे खा जाएगा। कहते हैं भाई चलो ठीक है, स्वीकार है, क्योंकि अन्न जब धन दिखता है ना तब अन्न भूल जाता है आदमी। उसको ये नहीं पता कि जब धन दिख जाता है तब उसको ये पता है कि अपने खुद के कर्म भूल जाता है व्यक्ति, भगवान से करे हुए वचन भूल जाता है। तब उस समय उस लालच में उसने तो साधु महाराज की बातों में आकर उस चीज को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने उपरांत क्या हुआ, जब जब जिन को बुलाया और जिन उसके सामने प्रकट हो गया और प्रकट जो मेरे क्या आदेश करना है, मैंने आपके क्या कार्य करना है, मुझे कार्य दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे घर में सोने से भर दे मेरी अलमारी को, और जेवरातों से भर दे, और धन धान्य से मुझे भरपूर कर दे, और अन्नों के भंडार भर दे। तो वो तो कार्य था उसका, तो उसने तो मिनट लगाई, कर दिया। अब कर तो दिया, अब कार्य कर दिया उसने 10 मिनट के अंदर ही। तो 10 मिनट बाद वो फिर आकर खड़ा हो गया, कहता है कार्य दीजिए प्रभु। कहते चलो कार्य दीजिए, चलो ये कराया। कहते हाँ जी, जाके देखिए, जाकर चलो एक काम करो, इस मकान को सोने का बना दो। मकान सोने का बना दिया। कहते ये भी कराया। अभी तो एक दिन नहीं हुआ था, एक दिन भी नहीं हुआ था, और फिर उस मकान भी सोने का बन गया। और फिर कहते फिर उसके बाद क्या क्या, ये तो कार्य करे। मुझे वो कहता है आका कार्य करवाओ, कार्य नहीं कराओगे तो मुझे आप मजबूरन आपको खाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि एक काम कर, तू मुझे गाय भैंस की बहुत सारी डेयरियां लगा दे, दूध के भंडार भर दे। भर दिया 10 मिनट, 30 मिनट में 3 कार्य हो गए। अब उसके बाद क्या, ये तो अभी तो पूरा दिन नहीं टपा, क्या करें, पूरा दिन नहीं टपा अभी तो, फिर कैसे करें, कैसे, अब वो तो मुझे खा जाएगा। तो उसी उपरांत उसकी जो लालसा थी, उसने कहा ये नगरी सोने की बना दे, सोने की बना दी। पूरा दिन उससे टपाना औखा हो गया। पूरा दिन में उसने पूरा शहर जो था सुंदर बनवा दिया, सब काम करवा दिए, सारा कुछ कर दिया, उसने तो कर दिया कार्य। अब वो कहता है कि रात्रि को कहता है कि आका काम दो, नहीं तो मैं तो तुम्हें खाऊंगा। अब वो फंस गया। अब वो क्या करा, वो तो दिन रात भर ये करवा वो करवा वो करवा, वो सोया तो क्या था, उसकी तो नींद उजड़ गई। ऐसे धन की क्या लालसा, ऐसे मांगना क्या मांगा उसने। अब उसके बाद उसकी तो नींद उजड़ गई। वो तो सुबह सुबह उठकर, सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो तुरंत वो साधु महाराज के पास चला गया और क्षमा मांगने लगा कि हमें क्षमा कीजिए कि हमने हमारे द्वारा तो इस प्रकार की बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो मुझे ही खाएगा, और मैंने तो पूरी नगरी सोने की बनवा दी, तब भी ये मुझे ही खाने को हो रहा है। तो वो तो कंडीशन थी कि अगर तू काम नहीं देगा तो तुझे खाएगा। तब जाकर साधु महाराज को क्या बोला गया, साधु महाराज ने कहा कि देखो भगवान से उतना ही मांगो जितना तुम संभाल सको, और अन्न जितना आपका पेट बच जाए उतना ही थाली में लेना चाहिए। जरूरत से ज्यादा वेस्ट करोगे तो उसका भी हर्जाना देना पड़ेगा, उसका भी हिसाब किताब। जल अगर प्राकृतिक संपत्ति है,
किसकी संपत्ति है? प्राकृतिक। अन्न प्राकृतिक संपत्ति, भगवान विष्णु की संपत्ति है ये। अगर इसका भी तुम निरादर करोगे तो उसका भी हर्जाना देना पड़ेगा। हम तो किराए पे आए हैं, अपने आप से पूछ के देखो, इसका किराया दोगे आप इस शरीर का भी? कि भक्ति भाव सब किराए के बहुमूल्य हैं। हम भगवान की संतान हैं, हमें उनका कर्ज उतारना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, साधु महाराज ने एक बात उसको बोली, अगर इस जिन से पीछा छुड़ाना है तो एक काम कर, एक कुत्ते की पूंछ काट। और पूंछ काटने के बाद उसको जिन को क्या है कि इसको सीधा कर। वो जैसे ही सीधा करा वो पूंछ ऐसे हो जाती है, सीधा करता है फिर ऐसी हो जाती है, सीधा करता है फिर ऐसी हो जाती है। सारी रात लग गए, सारा दिन लग गए, लेकिन उसको काम मिल गया, पूंछ सीधी नहीं हुई। तो इसी प्रकार से जो कुत्ते की पूंछ 12 साल। हाँ, तो कि ये तो कहावत है कि अगर भगवान से उतना ही मांगना चाहिए जितना भगवान ने हमें दे रखा है। बहुत कुछ दे रखा है। ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने को नहीं मिलता, ऐसे लोग भी हैं जिनको देखने को नहीं मिलता। हमारे पास शरीर है, अंग है, अच्छे हैं। हमें कभी भी भगवान को दोष आरोपण नहीं करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया। भगवान ने जो दिया, और मांगना भी उतना ही चाहिए जितना हम संभाल सके। जरूरत से ज्यादा जो हमारी जेब छोटी पड़ जाएगी तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से मेरा तो यही कहने का मकसद है कि इन्होंने कहा कि किसी ने क्वेश्चन इनसे बार बार पूछा कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, तो इन्होंने कहा कि तो ये हमारे ही दरबार में किसी ने क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने इस बात का उत्तर इन्होंने बड़ी सरलता से दिवाया। तो इस प्रकार से भगवान से उतना ही मांगे जितना हमारे ओढ़ने के लिए कपड़ा, सिर्फ पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, तन ढकने के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए निवाला होना चाहिए। भगवान बाकी सब कुछ अपने आप ही देता है। हमारी जरूरतें जब बढ़ जाती है जब हम अपने आप ही अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं, अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते हैं, तो हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। भगवान श्री बालाजी महाराज आपके सभी समस्त खर्चे पूर्ण करते हैं, किसी न किसी के रूप में आके। गाहक के रूप में भी तो वही आते हैं आपकी दुकान पे। जब आप कोई कहते हो कि गाहक आकर आपके अचानक ही आकर पैसे दे जाता है, ऐसा आकर ऑर्डर दे जाता है, कौन है वो परमात्मा ही तो है। तो वो स्वयं किसी न किसी के रूप में आकर भी आपके पास पैसा भेजते हैं, किसी न किसी के रूप में आकर आपके पास धन धान्य भेजते हैं। तो वो हमारे जीवन लीला को कौन पाल रहा है? श्री बालाजी महाराज ही पाल रहे हैं। तो इस कहने का यही संदेश है कि उतना ही मांगिए जितना हम बचा सकें। जरूरत से ज़्यादा का तो हिसाब देना पड़ेगा, तो वो एंड टाइम पे फिर वो ऐसे ही हमें भी। तो इसलिए भगवान से बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले ना हीर। बिन मांगे जो भगवान दे रहे हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जय माता दी।